Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. JKSSB एग्जाम प्रिपरेशन 2024 कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर JKSSB एग्जामिनेशन स्टार्ट किया हुआ था। एक लेक्चर हो चुका है, ये लेक्चर नंबर 2 है। आपके अपकमिंग पटवारी एग्जामिनेशन, सुपरवाइजर एग्जामिनेशन और डिफरेंट JKSSB एग्जामिनेशन जैसे कि JK पुलिस की वैकेंसीज आने वाली है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया हुआ है उसे भी जाके ज़रूर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए ये तो एक समअप है जहाँ पर एक टेबल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है जनरेशन्स को जो है जल्दी जल्दी कंपेयर कर पाएंगे। वैसे हमने डिटेल में पढ़ना है पूरा, ऐसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ साथ साथ, ताकि वो चीज़ों को जो है उसका एक जो है वो क्रक्स आप जो है समझ पाए। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन से। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाने से मैं पहले आपको बताऊँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है। ये है कि डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। 1942 से जो है पहली जनरेशन स्टार्ट होती है और आज 2024 है। तब से अभी तक जो है जितनी डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, उन बेसिस पे जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं अपनी हर एक जनरेशन में। आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में जो हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ कर रहे थे, सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने लगे, फिर VLSI का यूज़ करने लगे और आज की डेट में हम ULSI का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एक एक जनरेशन आगे बढ़ती गई तो हमारे कंप्यूटर जो है वो क्या होती गए, एक तो ये फास्टर होती गए। देखिए क्या होती गई, फास्टर होती गई। उसके बाद जो इनका साइज जो है वो स्मॉलर होती गया, साइज भी जो है इनका छोटा होती गया। फिर जो है ये चीपर भी होती गई, सस्ते भी होती गई और आज जो है हर एक जो है पर्सन जो है इसे अफोर्ड कर सकता है। स्टोरेज की बात करेंगे तो इनकी जो है स्टोरेज भी जो है वो भी बढ़ती गई, मोर स्टोरेज भी आप कह सकते हैं, ये भी होती गई। यूज़र फ्रेंडली हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि ये हमारे कंप्यूटर जो है वो यूज़र फ्रेंडली जो है वो बनती गई। जैसे जैसे जो है वो जनरेशन जो है बढ़ी, फर्स्ट जनरेशन से जो है वो हम 5th जनरेशन की तरफ आए, तो ये सारी चीज़ें होती गई, फास्टर होती गई, स्मॉलर होती गई, चीपर होती गई, यूज़र फ्रेंडली बनती गई, हम ये कह सकते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर था उसका जो साइज़ था वो 27 जो है वो टन्स, इतना बड़ा साइज़ था, मतलब एक रूम जितना था। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो 8 फीट 100 फीट इंटू 3 फीट ये डायमेंशंस थी उस कंप्यूटर की, 8 फीट 100 फीट और 3 फीट। तो इतना बड़ा कंप्यूटर तो पोर्टेबल तो होगा नहीं, एक रूम जितना कंप्यूटर था, पावर भी बहुत ज़्यादा लिया करता था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, ध्यान से जो है पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, जल्दी जल्दी मैं कवर करूंगा, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को कवर करूंगा, कोई भी फजूल बात इसमें नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से जो है वो 55 के बीच में रहे। ईयर में जो है हमेशा जो है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ये एक अंदाज़ा होगा, कहीं 1940 लिखा होगा, कहीं 42 लिखा होगा, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 1942 से लेकर 1955 तक रहा पहली जनरेशन कंप्यूटर। इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का जो है वो यूज़ किया। साइज में बहुत बड़े थे, मैंने भी आपको बताया 27 टन का था, एक रूम जितना कंप्यूटर था। ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था, तकरीबन 150 वाट। माल फंक्शन हो जाता था हीट से, ओवर हीटिंग होता था, ओवर हीटिंग की वजह से जो है इसमें प्रॉब्लम आती जाती थी। मशीन लैंग्वेजेस का जो हम इसमें यूज़ करते थे, किस लैंग्वेजेस का, मशीन लैंग्वेजेस का। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यूनिवेक जो है आपकी पहली एग्जाम्पल तो होगी, क्योंकि यहीं से जो है हमारे जो है वो कमर्शियल कंप्यूटर स्टार्ट हुए। फिर एडवेक होता है और एनिएक आता है। फिर हम सेकंड जनरेशन की तरफ चलते हैं 1955 से 64 के बीच में, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। ट्रांजिस्टर के अलावा जो है हमने इसमें जो है ये इसका साइज़ जो है छोटी होती गया, फास्टर भी बनते गए, स्टोरेज भी बढ़ती गई, यूज़र फ्रेंडली भी होती गई। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर डेवलप हो गया, बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर जो है मशीन लैंग्वेजेस का भी हम यूज़ करने के साथ साथ यहाँ पर असेंबली लैंग्वेजेस का भी जो है यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि फोर्ट्रेन है, कोबल है, पास्कल है, इन सारी लैंग्वेजेस का भी जो हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली लो जो है वो लेवल लैंग्वेजेस का हमने यूज़ किया साथ में। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। हम जानते हैं, हमने कल की वीडियो में पढ़ा है, बिगिनिंग होती है कमर्शियल कंप्यूटर की, वो स्टार्ट होती है किससे, यूनिवेक से, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बट ये जो यूनिवेक था ये सिर्फ हम जो है गवर्नमेंट पर्पसेस या बिजनेसेस के लिए जो है इसे यूज़ करते थे। कमर्शियल तो यूज़ करते थे लेकिन जो है पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे नहीं, सिर्फ अभी गवर्नमेंट जो है
डिपार्टमेंट्स के लिए बनता था या किसी बिजनेस के लिए बनता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उसे 1942 से 55 के बीच में यूज़ किया गया और ये किस पे बेस थे, वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, इस टाइप की एक ट्यूब होती है। तो एग्जाम्पल जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो कौन सी होगी, एनीविक और यूनिवेक जो है वो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। अब एनीविक क्या है हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, यूनिवेक भी पढ़ चुके हैं। एडवांटेजेस बात करेंगे। वैक्यूम ट्यूब देखिए उस टाइम जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है उतने ज़्यादा कंपोनेंट के बारे में पता नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम आज की डेट में यूज़ करते हैं तब नहीं हुआ करते थे। तब एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हुआ करता था उस टाइम का, जो कि वैक्यूम ट्यूब था। तो इसी का जो है वहाँ पर यूज़ कर रहे थे। वैक्यूम ट्यूब जो है वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है ये इसी ने जो है वो पॉसिबल किया है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना सके। ये कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेट तो करते थे डेटा को, किसमें, मिली सेकेंड्स में जो है डेटा को कैलकुलेट करते थे। कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस तो है ही, जैसे कि इसका साइज जो है बहुत बड़ा था, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, नॉन पोर्टेबल था, एक जगह से हम जो है वो दूसरी जगह जो है नहीं ले सकते। आज तो हम अपनी पॉकेट में भी कंप्यूटर रख लेते हैं। लिमिटेड इसका कमर्शियल यूज़ था, मैंने आपको बता दिया कमर्शियल यूज़ इसका लिमिटेड था, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए था और बिजनेसेस के लिए था। स्पीड की बात करेंगे तो बहुत ही स्लो थी। मशीन लैंग्वेजेस का जो है यूज़ कर रहे थे हम, सिर्फ यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का नहीं, सिर्फ मशीन लैंग्वेजेस का जो है वो यूज़ कर रहे थे, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज जो आपकी होती है उसे हम मशीन लैंग्वेजेस कहते हैं। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक ड्रम्स का भी जो है वो यूज़ किया गया, तो ये भी याद रखेंगे। पंच कार्ड्स का यूज़ किया गया, पेपर टेप का या मैग्नेटिक टेप को जो है एज एन इनपुट जो है उसको यूज़ किया गया। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। तो पहला तो डिफरेंस आपको याद है, यहाँ पर जो है सेकंड जनरेशन जो है 1955 से 64 के बीच में, कहीं कहीं आपको जो है 52 भी मिल जाएगा। तो ईयर के बारे में आपको कोई पूछेगा नहीं। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे। किसका यूज़ करने लगे, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करने लगे। तो ये आप है ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, इस टाइप के ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। अब हमने वैक्यूम ट्यूब को जो है वो रिप्लेस कर लिया। साइज जो है कंप्यूटर का जो है वो छोटा होती गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बड़ी थी, ट्रांजिस्टर छोटे थे। एग्जाम्पल जो है सेकंड जनरेशन की जो है वो कौन सी है, IBM 7094 सीरीज है, IBM जो है 1400 सीरीज है, CDC 164 है। तो आप देखिए इसमें यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर है। अच्छा, एज अ प्राइमरी मेमोरी हम मैग्नेटिक कोर का यूज़ कर रहे थे, इसमें मैग्नेटिक कोर का यूज़ कर रहे थे एज अ प्राइमरी मेमोरी। तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कौन सी जो है लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे, एक तो मैंने बता दी असेंबली लैंग्वेजेस लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी जो है यूज़ करने लगे। जैसे कि हम एग्जांपल में लिख दूँ, ये हमारी लैंग्वेज जो है फोर्ट्रान है, इसका यूज़ हमने किया। कोबल का यूज़ किया हमने पास्कल लैंग्वेजेस का जो है वो यूज़ किया। तो ये वो लैंग्वेजेस थी जिनका हम यूज़ कर रहे थे। एडवांटेजेस, साइज़ जो है इसका स्मॉलर होती जाएगा फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर अगर हम करते हैं। एनर्जी जो है वो कम यूज़ करेगा, स्पीड जो है वो भी इसकी इम्प्रूव हो जाती है। अब ये डेटा जो है वो माइक्रो सेकेंड में जो है वो कैलकुलेट करेगा, वो मिली सेकेंड्स में था, ये माइक्रो सेकेंड्स में। यूज़र जो है वो जो है फास्टर पेरिफेरल्स लाइक टेप ड्राइव्स का यूज़ कर रहा है। मैग्नेटिक डिस्क, अच्छा ये जो मैग्नेटिक डिस्क है ये जो है मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज़ कर रहा था, अब जो मैग्नेटिक डिस्क है इसको एज अ सेकेंडरी मेमोरी यूज़ कर रहा था। यहाँ पर जो असेंबली लैंग्वेजेस का जो है वो यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज तो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है, मगर ये जो है वो असेंबली लैंग्वेजेस का जो है यूज़ करने लगा। डिसएडवांटेज में भी कुछ है। कूलिंग सिस्टम अभी भी जो है ज़रूरत है, साइज़ बेशक छोटा हुआ पर उतना छोटा नहीं जो कि आज की डेट में है। तो यहाँ पर कूलिंग सिस्टम भी जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी भी जो है बहुत ज़्यादा हीट जो है यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पर मेंटेनेंस की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी इन कंप्यूटर में, सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ करते थे, कॉस्टली भी थे और वर्सटाइल नहीं थे। कल हम पढ़े वर्सटाइल क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में कंप्यूटर की, ये वर्सटाइल नहीं थे और कॉस्टली भी थे। हम बात करने वाले हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन पढ़ लेते हैं, इसकी फिर समरी पढ़ते हैं। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है इसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो आईसीज है ये किसने बनाए हैं, आप जानते होंगे जैक
किल्बी ने बनाए हैं, जैक किल्बी ने बनाए थे ये आईसीस। यहाँ पर जो है आप पिक्चर देख सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो होते हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करते हैं। इसकी डेट जो है 1964 से 1975, पूरे एक 10 साल जो है ये इन कंप्यूटर्स का यूज़ करने लगे थे हम। फर्स्ट आईसी जो है वो इन्वेंटेड एंड इज़ यूज्ड इन 1961। पहली आईसी जो है 1961 में जो है वो यूज जो है वो की गई। साइज ऑफ द आईसीज कितना था, 1/4 स्क्वायर इंच। ए सिंगल आईसी चिप में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब एक सिंगल आईसी में जो है, एक आईसी चिप में इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत से ट्रांजिस्टर जो है यूज़ किए जाते थे, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो जो पहले ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहा था उन ट्रांजिस्टर्स को जो है जोड़ दिया गया और एक जो है वो सिंगल जो है वो आईसी चिप बना दी गई। अब यहाँ पर जो है कंप्यूटर का साइज फिर और छोटा होती गया, क्योंकि बहुत से जो है वो ट्रांजिस्टर जो है वो जोड़े गए, उन्हें एक ही आईसी चिप में डाला गया और वो आईसी चिप इतनी छोटी थी कि 1/4 स्क्वायर इंच थी, 1 स्क्वायर इंच का चौथा पार्ट था। तो मतलब ये साइज जो है और छोटा होती गया, रिलायबल बनती गए और एक्सपेंसिव की अगर बात करेंगे तो इनकी कॉस्ट जो है सेकंड जनरेशन से और कम होती गई। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल IBM 370 होगा, IBM सिस्टम 360 होगा, यूनिवैक 1108 होगा, यूनिवैक AC 9000 होंगे। अच्छा, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे हम, हाई लेवल लैंग्वेजेस का जो है हम यूज़ करेंगे, जैसे कि फोर्ट्रेन है, कोबल है, पास्कल है, बेसिक है, एल्गोल है, इनका जो हमने यूज़ किया। ये जो जनरेशन कंप्यूटर इस टाइम में जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे कि रिमोट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करने लगे हम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमने यूज़ किया। अब देखिए इसका समअप करते हैं। थर्ड जनरेशन 1964 से जो है वो 75 के बीच में, और यहाँ पर आईसीज का हमने यूज़ किया। कंप्यूटर जो है वो छोटे होते गए, फास्टर होते गए, रिलायबल बनते गए, लेस पावर कंज्यूम करेंगे और हाई लेवल लैंग्वेज का हमने यूज़ किया। अच्छा, एग्जांपल यहाँ पर IBM 360 सीरीज़ के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है हनीवेल 6000 सीरीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन, उससे पहले इसकी डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, बट आप देख लीजिए फोर्थ जनरेशन 1975 से 80 के बीच में जो फोर्थ जनरेशन थी, ठीक है। अब कहीं कहीं आप देखिए फोर्थ जनरेशन को खाली 80s तक नहीं बल्कि हमने 90s तक जो हमने इसको यूज़ किया है। तो आप कह सकते हैं 1990 तक जो हमने इसको यूज़ किया है। यहाँ पर जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो है वो यूज़ किया गया है और यहीं पर जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर भी बने हैं। देखिए स्मॉलर और फास्टर तो बने, माइक्रो कंप्यूटर सीरीज जैसे कि IBM एंड एप्पल जो है वो यहाँ पर डेवलप हुए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। यहाँ पर हमने VLSI का यूज़ किया। अब VLSI में क्या था, ये थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें तकरीबन 5000 जो है वो ट्रांजिस्टर जो है थे। आईसी चिप में जो है वो ट्रांजिस्टर जो थे वो 1000 थे, बट यहाँ पर जो उनका नंबर और बढ़ती गया, और तकरीबन 5000 जो है वो ट्रांजिस्टर का जो हमने इसमें यूज़ किया गया। और यही वो फोर्थ जनरेशन था जब पहली बार जो है पर्सनल जो है यूज़ के लिए कंप्यूटर बनाए गए। माइक्रो प्रोसेसर जो है पहली बार जो है इसमें यूज़ किया गया, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए एडवांटेजेस हम देख लेते हैं उसकी पहले। स्मॉलर इन साइज है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, ज़्यादा रिलायबल होगा, लेस एनर्जी का यूज़ करेगा, बेटर स्पीड होगा, और जो है अब जो डेटा है वो नैनो सेकेंड्स में जो है वो कैलकुलेट होगा। डिसएडवांटेजेस ये है कि एयर कंडीशनिंग की जो है अभी भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, और जो आईसी चिप है वो आसानी से नहीं बन जाती है, हाईली जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है इसके लिए यूज़ की जाती है इन चिप्स को बनाने के लिए। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी मैंने आपको बता दिया 1975 से जो है वो प्रेजेंट तक चलता है। कहीं आप देखिए 90s लिखा है, अभी इस टेबल में 80s लिखा था, बट आप मान सकते हैं कि जो है आज भी कोई यूज़ करता है, तो हम कह सकते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है 1975 से 90s तक तो यूज़ बहुत ज़्यादा की जा रही थी, उसके बाद जो इसका यूज़ जो है वो लिमिटेड हो गया है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ और उसी से जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हो गई। माइक्रो प्रोसेसर कंटेन 1000 ऑफ आईसीज, कितनी है मैंने अभी बता दी, 5000 के आसपास। अच्छा, LSI क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, और VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ये भी डिज़ाइन होती गए जिसकी वजह से हमारे साइज जो है वो छोटी होती गए। साइज ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात देखेंगे 1 स्क्वायर इंच होता है। इट कैन कंटेन मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।
एग्जांपल देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की एप्पल मैकिंटोश और आईबीएम। तो ये हम डिस्कस कल किए ही थे कि जो है वो एप्पल ने जो है वो मैकिंटोश बनाया था और आईबीएम जो है वो ने जो है पीसीस बनाए थे, उनकी डेट्स वगैरह। तो ये पहले बने हुए थे, फोर्थ जनरेशन के टाइम में जो है इनका यूज़ जो है स्टार्ट हो चुका था। एडवांटेजेस यही होगी कि साइज़ और छोटा होता गया। अब जो है ये कम हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ कर रहे थे। तो जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर बनती जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो सुपर कंप्यूटर हमारे क्रे 1 और क्रे एक्स है, ये भी इसी के एग्जाम्पल में आते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। अब फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। देखिए आज की डेट में हम फिफ्थ जनरेशन का जो है यूज़ कर रहे हैं। अभी सिक्स जनरेशन जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस पर भी जो है वो R&D जो है हो रहा है। आज आप जानते हैं आज के टाइम में AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी टेक्निक पे जो है ये बेस है। तो साइंटिस्ट जो है वो अभी भी जो है वो कंटिन्यूसली जो है R&D कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन पे भी। तो ये AI पे बेस है। कंप्यूटर्स जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं आज की डेट में स्पोकन वर्ड्स और इमिटेट द ह्यूमन रीजनिंग। अब देखिए पहले तो आपको जो याद रखना है फिफ्थ जनरेशन, वो कुछ पॉइंट वही है कि इसमें ULSI का हम यूज़ करते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ULSI क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। पैरेलल प्रोसेसिंग का हम इसमें यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर जो है आज की डेट में जो है ह्यूमन की जो है वो लैंग्वेज जो है वो समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। पहले तो सिर्फ जो है हमारी मशीन लैंग्वेजेस थी, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस थी। लेकिन अब जो हम वर्ड्स बोलते हैं, आप जानते हैं कि इतनी AI वेबसाइट बन चुके हैं, इतने सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, हम अपना जो है वो यहाँ से जो है कुछ वर्ड्स स्पोक करेंगे और वो हमारे वर्ड्स को जो है अंडरस्टैंड करके जो है वो आउटपुट हमें दे रहा है। तो स्पोकन वर्ड को जो है अंडरस्टैंड कर रहा है, इमिटेट द ह्यूमन रीजनिंग। अब देखिए ये भी जो है टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आने वाली है कि कंप्यूटर जो ऐसे भी बन रहे हैं, अब सिक्स जनरेशन तक में भी हो जाए कि जो इंसान ने अभी सोचा ही हो वो काम जो है कंप्यूटर कर ले। अभी तो हम अपनी लैंग्वेज जिससे समझा रहे हैं वो तो समझ रहा है आज की डेट में, लेकिन जो है ह्यूमन रीजनिंग पे भी जो आप काम कर रहे हैं कि इंसान ने सोचा जो, और वो काम जो है कंप्यूटर ने कर लिया। तो IBM जो है वाटसन कंप्यूटर जो एक एग्जांपल है इसकी, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने जो है बनाया था। चलिए इसकी कुछ और फैक्ट देख लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिफ्थ जनरेशन में जो है VLSI टेक्नोलॉजी है वो ULSI जो है टेक्नोलॉजी बन चुकी है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI, artificial intelligence software. AI is an emerging branch in the computer science which interrupts the means and method of making computer think like human being. तो अब AI की मदद से जो है कंप्यूटर जो है ह्यूमन बींग की तरह जो है वो सोच पाता है। ऑल हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C प्लस जावा एटसेट्रा आर यूज्ड इन दिस जनरेशन। तो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस का हम यूज़ करते हैं। मेन फीचर यही है कि ULSI का यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर जो है आज की डेट में कितना यूज़र फ्रेंडली बन चुका है और कितना साइज इसका छोटा हो चुका है और रेट भी जो है वो कम होती जा रहा है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है इस जनरेशन की, जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्राबुक है, क्रोमबुक है। तो फिफ्थ जनरेशन जो है 1980 से स्टार्ट होती है, आज हम यूज़ कर रहे हैं, ULSI का यूज़ कर रहे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर्स, कंप्यूटर का साइज जो है ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो चुका है। आज की डेट में ये रिकॉग्नाइज करता है इमेजेस को भी, ग्राफिक्स को भी। आप देखिए आप सोशल मीडिया पे कोई भी इमेज जो है वो अपलोड करते थे, फॉर एग्जांपल अगर उसमें कोविड लिखा होता था तो नीचे जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाती थी कोविड से रिलेटेड। तो मतलब वो इमेजेस को भी जो है पढ़ रहा है। अगर खाली हम इमेजेस ही अपलोड करते थे, कहीं ना कहीं उसमें कोविड लिखा हो, तो उस इमेजेस के नीचे जो है वो पूरा नोट जो है वो दे देता था, एक इन्फॉर्मेशन कोविड से रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन जो है वो AI है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम एबल टू सॉल्व द हाई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए सिक्स जनरेशन जो है वो फ्यूचर में आने वाली है, जिसमें काम चल रहा है। पहली बात तो डेवलपमेंट जो होगी वो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर में काम होगा।
और कंप्यूटर और छोटे होते जाएंगे, रोबोटिक्स में जो है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्यूचर में होगी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने चीज़ें पढ़ी वो तो पढ़ ली यहाँ पर, बट इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू जब करवाएंगे कुछ और जो है जो हमने चीज़ें यहाँ पर पढ़ी वो एमसीक्यू से जो है वो कवर होगी। ठीक है, तो पता तो ये चलेगा कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन जो है एक्चुअली में जो एग्जामिनेशन में पूछा कैसे जाता है। तो आप जो है हमें फेसबुक पेज पे जो है ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप जो है वो फेसबुक यूज़ करते हैं। टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं हम, इंस्टाग्राम पे भी है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है www.homeacademy.in। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के लिए कंप्यूटर सेक्शन पर जाएंगे, वहाँ से एमसीक्यूज़ की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये नोट्स जो होते हैं वहाँ पर इसके आर्टिकल्स जो है लिखे हैं, आप जाके वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। जब हम आगे जो पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इन सारी चीज़ों को जो है वो कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।